आवेदन भरने की तिथि भी घोषित हो चुकी है और ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस मौके को भुना सकते हैं और अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि कौन आवेदन कर सकता है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जो बीएड डीएड किए हुए हैं, सीटेट किए हुए हैं, क्या छत्तीसगढ़ में अप्लाई कर सकता है, छत्तीसगढ़ वाले दूसरे राज्य में कर सकता है, इसके लिए सी टेट मान्य है क्या, या सीजी सेट करना पड़ेगा, कितना एज चाहिए, ठीक है। इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, ठीक है। आप नहीं भरना चाहते हैं तो आपके कोई दोस्त भरना चाहता होगा, आपके कोई भतीजा भतीजी अप्लाई करना चाहता होगा, आपके कोई रिश्तेदार या आपके समाज के कोई व्यक्ति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं भी क्लास लेने वाला हूं आप लोगों का, ठीक है। 10-15 लेक्चर में आपकी सिलेबस खत्म कर दूंगा और आप बन जाएंगे सरकारी टीचर। और सरकारी टीचर का महत्व आजकल बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। यदि कोई बेरोजगार लड़का है और वो शादी करने के मूड में है, शादी करना चाहता है, लड़की ढूंढ रहा है, तो वो लड़का वाला जो है ना, पहले प्राथमिकता देता है कि कोई लड़की सरकारी टीचर हो, ठीक है। और हम आप भी अपने बेटियों को सरकारी नौकरी करने वाले, ठीक है, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को जो है हम पहले प्राथमिकता देते हैं अपनी बेटी देने के लिए। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ वालों के लिए तो टीचर की नौकरी द बेस्ट माना जाता है, ठीक है। कोई झंझट नहीं है, जाइए, हैं, पढ़ाइए, घर आइए, घर भी संभालिए और अच्छा खासा वेतन भी मिलता है। 60-70 हज़ार रुपया पर मंथ वेतन मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। टीचर में छुट्टियां बहुत ज़्यादा मिलती है, 1.5 महीना की समर वेकेशन, शीतकालीन छुट्टी एक सप्ताह, दिवाली अवकाश 1 सप्ताह, ठीक है। छुट्टियों की भरमार है भाई। तो चलिए हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पदों की। इस भर्ती में 2 अलग अलग संवर्गों के लिए पद निकाले गए हैं। कुल 795 पद है ई संवर्ग के लिए, ई कैडर के लिए। देखिए, आपको पता होगा कि ये जो टीचर, सहायक शिक्षक बनते हैं, वो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के लिए है। पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के प्राइमरी स्कूल कहते हैं और 6वीं 7वीं 8वीं को माध्यमिक स्कूल बोलते हैं, ठीक है, मिडिल स्कूल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आरटीई एक्ट लागू होता है, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो इसके लिए इस संवर्ग पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए 795 पद है और मिडिल स्कूल के टीचर के लिए 1497 पद है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के अनुसार सैलरी दी जाएगी। 6 भी बहुत अच्छा होता है। मैंने बताया ना, 50-60 हज़ार रुपया तो आप शुरुआती दिनों में ही मिलना चालू हो जाएगा और आजकल टीचर को 1 लाख से ज़्यादा वेतन मिल रहा है। पात्रता और आयु सीमा की बात करें, अब सवाल आता है कि कौन आवेदन कर सकता है। आयु सीमा पहले देख लेते हैं। 1 जनवरी 2026 को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष तो सभी का रहता है, लेकिन यहाँ पर अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष में बहुत सारे ऐसे माता बहन होते हैं जिनके बच्चे दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पढ़ रहे होते हैं। अब बच्चे हो गया, बच्चे बड़े हो गए, अब खाली हो गया, तो अब आप जो है टीचर बन सकते हो, ठीक है। हाउस वाइफ के लिए बात कर रहा हूं मैं। आरक्षित वर्गों को शासन के नियमानुसार आयु में छूट दी जाती है। महिलाओं को तो 40 साल तक है, ठीक है, 40 साल तक। और SC ST वालों के लिए 5 साल छूट, उनका भी 40 साल तक। 40 साल उम्र है SC ST OBC महिला, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता, आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ में हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके अलावा डीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, समकक्ष डिप्लोमा होनी चाहिए।
इसके साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आप देखिए, अभी पिछले बार सी टेट परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट आ चुका है, अभी फिर सी टेट एग्जाम होनी है। ठीक है, यदि आप सी टेट क्लियर कर लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या सी टेट नहीं है, सीजी टेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए बीएड का होना जरूरी नहीं है, बीएड मान्य नहीं है, डीएड होना चाहिए। और याद रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा के लिए आपका जो है बीएड होना जरूरी है, डीएड काम नहीं करेगा। तो इस बात को आप सुनिश्चित कर लें। ठीक है, आप सीटेट, ठीक है, सीटेट भी 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, तो उसमें भी काम नहीं करेगा। सीटेट में प्राइमरी स्कूल का आपने निकाला हुआ है और आपके पास में बीएड है, तो आप जो है काम नहीं करेगा ये। ठीक है, काम नहीं करेगा। आपने 12th के बाद में डीएड किया हुआ है, डीएड किया हुआ है, और आप सी टेट हो या सीजी टेट हो प्राइमरी स्कूल वाला, तो उसमें अप्लाई करेंगे तभी जाकर आपको सक्सेस होगा, मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। कहोगे सर हमारा आवेदन कैंसिल हो गया, हमने क्लियर कर लिया और अब जब अपॉइंटमेंट की बारी आ रहा है तो हमारे बहुत कचकच कर रहे हैं ये कर्मचारी चयन मंडल। कैलेंडर में ये तारीखें अभी नोट कर लें। ऑनलाइन आवेदन करना शुरू हो चुका है 24 जुलाई से, और अंतिम तिथि है 21 अगस्त 2026। त्रुटि सुधार 22 से 24 अगस्त 2026 है। क्या आप छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपका इंतजार खत्म हुआ। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल एक नया बना हुआ है, ये पहले सीजी व्यापम बोलते थे, अभी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल नाम हो गया है। उसने जो है सहायक शिक्षक के हजारों पदों पर भर्ती के लिए LSAT 2026 परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि भी घोषित हो चुकी है और ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस मौके को भुना सकते हैं और अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि कौन आवेदन कर सकता है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जो बीएड डीएड किए हुए हैं, सीटेट किए हुए हैं, क्या छत्तीसगढ़ में अप्लाई कर सकता है, छत्तीसगढ़ वाले दूसरे राज्य में कर सकता है, इसके लिए सी टेट मान्य है क्या, या सीजी सेट करना पड़ेगा, कितना एज चाहिए। ठीक है, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। ठीक है, आप नहीं भरना चाहते हैं तो आपके कोई दोस्त भरना चाहता होगा, आपके कोई भतीजा भतीजी अप्लाई करना चाहता होगा, आपके कोई रिश्तेदार या आपके समाज के कोई व्यक्ति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं भी क्लास लेने वाला हूं आप लोगों का। ठीक है, 10-15 लेक्चर में आपकी सिलेबस खत्म कर दूंगा और आप बन जाएंगे सरकारी टीचर। और सरकारी टीचर का महत्व आजकल बहुत ज़्यादा है भाई। ठीक है, यदि कोई बेरोजगार लड़का है और वो शादी करने के मूड में है, शादी करना चाहता है,